हम लोगों ने पहले यूनिट में देखा कि गुप्तों के पतन के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। इनकी जानकारी हमें किन किन स्रोतों से मिलता है, हमने उन स्रोतों का अध्ययन किया। अब हम यूनिट नंबर 2 में देखेंगे गुप्तों के पतन के बाद कौन कौन से राजवंश उभर के आए। इस अध्याय में हम मुख्यतः मौखरी वंश, उत्तर गुप्त वंश और कनौज के यशोवर्मन वंश के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में ही पढ़ना है तथा अंत में इससे संबंधित MCQ करेंगे। हमें किन किन वंशों के बारे में पढ़ना है इस अध्याय में। यूनिट नंबर 2 में मौखरी वंश, उत्तर गुप्त वंश और कनौज के यशोवर्मन वंश के बारे में पढ़ना है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इनमें से आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूनिट नंबर हम 2 देखते हैं गुप्त वंश के पतन के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति तथा कौन कौन राजवंश उभर के सामने आए। में देखिए, गुप्त साम्राज्य के पतन के पहले गुप्त साम्राज्य अपने अखंडता के लिए जाना जाता था। वो देखिए कैसे साम्राज्य को विस्तारित किए हुआ था। अब आप दूसरे मैप पे देखिए, गुप्तों के पतन के बाद इसकी स्थिति कैसी थी, कैसे छोटे छोटे वंशों का उत्पत्ति हुआ और उन्होंने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया। जो पतन के बाद जो राजवंश अपने को स्वतंत्र घोषित किए उनके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे मौखरी वंश, उत्तर गुप्त वंश, मौखरी वंश और उत्तर गुप्त वंश के बारे में पढ़ना है तथा कनौज के यशोवर्मन वंश के बारे में हमें पढ़ना है। पतन के बाद मौखरी वंश की उत्पत्ति हुई। आप इस मैप में देख सकते हैं मौखरी वंश, जिन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मौखरी वंश गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में उभरने वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति थी। ठीक, उत्तर भारत में उभरने वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति थी मौखरी वंश। इनकी राजधानी कहाँ थी? कनौज। इनकी राजधानी याद रखिएगा, हमेशा सेमेस्टर के एग्जाम में पूछता है। प्रारंभ में ये गुप्त के अधीन सामंत थे, लेकिन बाद में स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिए। जब गुप्त वंश में कमज़ोर शासक होने लगे तब सामंतों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया और मौखरी वंश का नींव रख ली। अब इसके प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ते हैं। मौखरी वंश में ईशानवर्मन नाम का एक शासक हुआ जो सबसे शक्तिशाली शासक था। इन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की और मालवा के शासकों को पराजित किया। किसने? ईशानवर्मन ने। ये एक बहुत ही शक्तिशाली शासक थे जिन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया और मालवा के शासकों के साथ युद्ध किया और उनको पराजित किए। दूसरे हैं अवंतीवर्मन या सौरवर्मन। ईशानवर्मन के उत्तराधिकारी थे। मौखरी वंश के विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं तो मौखरी शासकों ने उत्तर भारत में सत्ता स्थापित की। ये जो पहले सामंत थे गुप्त वंश के, और इनका संबंध बाद में वर्धन वंश से वैवाहिक गठबंधन के रूप में हुआ। हम वर्धन वंश को यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे। तब तक इतना जानिए कि इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे वर्धन वंश के साथ, मौखरी वंश वाले लोगों ने, जिससे इनकी शक्ति और बढ़ गई। मौखरी वंश को आसान भाषा में समझे तो मौखरी वंश गुप्तों के बाद उत्तर भारत में उभरा। उन्होंने कनौज को अपने राजधानी बनाकर शासन किया और बाद में हर्षवर्धन के वंश से रिश्ता जोड़कर ताकतवर बन गए। मौखरी वंश। हम उत्तर गुप्त वंश के बारे में पढ़े थे। गुप्तों के पतन के बाद ये थोड़े से ही उत्तर में बचे हुए थे। देख सकते हैं कितने कम हो गए थे। अब इनके पास कोई भी ऐसा ताकतवर राजा नहीं था जो फिर से गुप्त साम्राज्य का विस्तार कर सके। उसके बाद ये धीरे धीरे खत्म हो गया।
गुप्त साम्राज्य के अंतिम समय में यह वंश बिहार और बंगाल क्षेत्र में सक्रिय रहा। बिहार और बंगाल के क्षेत्र में बस रहा थोड़ा बहुत। इसे उत्तर गुप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहले गुप्तों से भिन्न थे। ये पहले वाले गुप्तों से भिन्न थे और इसके जो प्रमुख शासक हुए वो हुए कुमारगुप्त तृतीय और विष्णुगुप्त। ये जो थे ये गुप्त वंश के शक्तिहीन उत्तराधिकारी थे। इनके पास ताकत नहीं था। इनके शासन में साम्राज्य सिकुड़ गया और क्षेत्रीय शक्तियाँ मजबूत हुई। अलग अलग क्षेत्रों ने खुद को मजबूत कर लिया। हुणों के आक्रमण के सामने यह वंश कमजोर पड़ गया। हुणों के आक्रमण को रोकने वाला जब राजनीतिक पता नहीं हुआ था गुप्तों का, तब उनको स्कंदगुप्त ने रोका था, परंतु उत्तर गुप्त वंशों ने हुणों के सामने खुद को सिलेंडर कर दिया। इनको भी आसान भाषा में समझे तो ये गुप्त वंश के बचे हुए राजा थे, लेकिन पहले जितने ताकतवर नहीं थे। इनका शासन कमज़ोर था और ये धीरे धीरे इनकी ताकत खत्म हो गई और क्षेत्रीय राजवंश उभर गए। इस यूनिट का अंतिम वंश कनौज के यशोवर्मन वंश के बारे में पढ़ेंगे। आप मैप में देख सकते हैं यशोवर्मन वंश का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। यशोवर्मन कनौज का शक्तिशाली शासक था। उसका शासनकाल 17वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। बारभट्ट की कृति हर्षचरित में उसका उल्लेख है। इस वंश की क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल किया, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। यशोवर्धन ने अपने राज्यों का विस्तार किया। उसने कई क्षेत्रों में सैन्य अभियान चलाए और सफलता पाई। बंगाल, मालवा और अन्य इलाकों में विजय प्राप्त की। अब इनकी सीमाएं क्या थी, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। वह हर्षवर्धन की तरह पूरे भारत पर एक नहीं कर सका। यह हर्षवर्धन की तरह पूरे भारत को एक नहीं कर सका। उसकी सत्ता सीमित और अस्थायी रही। ठीक, अर्थात यशोवर्मन एक साहसी राजा था जिसने कोशिश तो की विजय हासिल करने की, लेकिन वह अस्थायी रूप से पूरे भारत को एक नहीं कर सका। नंबर 2 को पढ़ लिया। अब इससे संबंधित इसका एमसीक्यू कर लेते हैं। सबसे पहले मौखरी वंश का एमसीक्यू कर लेते हैं। मौखरी वंश की राजधानी कौन सी थी? तो कनौज। मौखरी वंश के संस्थापक कौन थे? हर्षवर्मन। मौखरी वंश किस वंश के पतन के बाद उभरा? तो गुप्त वंश के। हर्षवर्धन की बहन का विवाह किस मौखरी शासक से हुआ? तो ग्रहवर्मन। मौखरी शासक किस धर्म को मानते थे? हिंदू। अब उत्तर गुप्त वंश से एमसीक्यू कर लेते हैं। उत्तर गुप्तों की राजधानी कहाँ थी? मगध। उत्तर गुप्त वंश के पहले प्रमुख शासक का नाम क्या था? तो कृष्णगुप्त। उत्तर गुप्त वंश का संबंध किस काल से है? उत्तर प्राचीन काल से। उत्तर गुप्त शासकों की प्रमुख विशेषता क्या थी? कमजोर शासन और छोटे राज्यों का बंट जाना। 10वां क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त वंश के किस शासक का संबंध बौद्ध धर्म से था? तो सही आंसर होगा कुमारगुप्त द्वितीय। अब यशोवर्मन जो हमारा तीसरा वंश था उसके बारे में पढ़ लेते हैं। यशोवर्मन किस राज्य का शासक था? कनौज। यशोवर्मन ने किस विदेशी आक्रमणकारी से युद्ध किया? तो अरब। यशोवर्मन के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? मंदसौर प्रस्ती से। किस शासक ने यशोवर्मन को हराया था? तो बालादित्य ने। यशोवर्मन किस धर्म का अनुयायी था? तो हिंदू धर्म का। अब तीनों वंश से संबंधित मिश्रित क्वेश्चन कर लेते हैं। मौखरी वंश और वर्धन वंश में संबंध कैसा था? वैवाहिक संबंध। उत्तर गुप्त वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? कमजोर शासक। मौखरी वंश का कौन सा शासक हर्षवर्धन को जीता था? तो ग्रहवर्मन। यशोवर्मन ने किस शक्ति के विरुद्ध संघर्ष किया? अरब आक्रमणकारियों के विरुद्ध। उत्तर गुप्त वंश किस राज्य से सबसे अधिक जुड़ा हुआ था? तो मगध से। ये हमारे 20 एमसीक्यू रहे, इसको याद कर लीजिएगा। इसी से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे।